दोस्तों, इस फूल की डिमांड 12 महीने अच्छी बनी रहती है, लेकिन जिन किसानों ने लगभग 4-5 सालों से जुलाई और अगस्त के बीच में प्लांटेशन किया है, उनको जो रेट मिले हैं ना, दुर्गा पूजन, इसके अलावा गणेश पूजन हो गई, दिवाली हो गई, शादी समारोह, और यह एक ऐसा फ्लावर है 12 महीने साल भर अच्छी डिमांड बनी रहती है और 12 महीने इसकी फार्मिंग की भी जाती है। तो आप गेंदे की खेती कर रहे हैं तो इस पर कुछ गिनी चुनी बीमारियां आती हैं, जिनको समय रहते कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम कीटों की बात करें, प्रमुख रूप से जो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, एफिड्स, जैसिड्स, कभी कभी थ्रिप्स भी आ जाती है, सफ़ेद मक्खी है, कटरपिलर है, रेड माइट्स बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो रेड माइट्स के प्रॉपर छिड़काव लेने पड़ेंगे। बैक्टीरियल बिल्ट, पाउडरी मिल्ड्यूड, लीफ स्पॉट, लीफ माइनर, और भी मिलीबग हो गया, पत्ती धब्बा रोग है, सुंडी का प्रकोप है, कॉलर रोट का प्रकोप है, तो इनका प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। गेंदे की फसल पर सबसे एकदम स्वस्थ उत्पादन निकालने के लिए बीमारियों को कंट्रोल करना पड़ता है। तो बीमारियों में फंगस, इंसेक्ट और डिजीज़ की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो स्प्रे शेड्यूल जो 15 लीटर का टैंक आता है, पंप आता है, उसकी दर से जानकारी साझा कर रहे हैं। पहला स्प्रे 18 से 20 दिन के आसपास की प्लांटेशन से हमारी गेंदे की फसल होती है। तो डाइमेथोइड 30% EC 30 ml, UPL कंपनी की साफ, जिसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है। यह एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फफूंदनाशक है, 40 ग्राम। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। और यदि हम एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 150 लीटर पानी में यह जो हम डोज बता रहे हैं, इनका 10 गुना कर सकते हैं। यानी UPL के साथ 15 लीटर पानी में 40 ग्राम ले रहे हैं तो 1 एकड़ में 400 ग्राम लीजिए। रोगौर 30 ml ले रहे हैं 15 लीटर पानी में, तो 1 एकड़ में 300 ml प्रयोग करना चाहिए। सेकंड जो छिड़काव है, 28 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है प्लांटेशन से, तो थाइमोथोक्सोम काफ़ी अच्छा काम करती है, इस समय 10 ग्राम, और थायोफेनेट मिथाइल 70% वाली 40 ग्राम, और सीवीड एक्सट्रैक्ट जो लिक्विड फॉर्म में आता है, जैसे बायोबीटा भी अच्छा काम करता है, इसको आपको 30 ml लेना है, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। तीसरा जो स्प्रे है 38 से 40 दिन की फसल होती है, तो बायर कंपनी की सोलेमॉन या फिर किसी भी कंपनी का इमीडा प्लस बीटा साइक्लोथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है 10 ml। इसके अलावा जो क्लोरोथालोनिल, जैसे सिजेंटा की कवच की हम बात कर लें, तो इसमें यह साल्ट मिल जाता है 40 ग्राम, और किसी भी कंपनी का सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करें, ताकि कवरेज और जो कीटनाशक वो पत्तों पर लंबे समय तक अच्छे से चिपक जाए। फोर्थ स्प्रे 50 दिन के आसपास की हमारी जब फसल हो जाती है, तो इस समय हम एमामेक्टिन बेंजोएट ले रहे हैं 10 ग्राम, और NPK घुलनशील खाद 19-19-19 ग्राम, और UPL की साफ हम दोबारा रिपीट फिर कर रहे हैं 40 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। फिफ्थ स्प्रे, पाँचवें स्प्रे पर हम जब क्रॉप 60 दिन के आसपास की होती है, तो सिजेंटा कंपनी की सिमोडेस, यह जो साल्ट आप देख रहे हैं 18 ml, कुछ किसान भाई 24 ml 15 लीटर में स्प्रे करते हैं, 18 ml भी अच्छा आपको रिजल्ट देगी। धानुका कंपनी की कॉनिका आपको 20 ग्राम लेना है, और इसके साथ एवासीन 20 ml। अब यह एक मकड़ी नाशक है जो कि हम 60 दिन में स्प्रे कर रहे हैं। आप चाहें तो 30-40 दिन में, 30 दिन में भी स्प्रे कर सकते हैं किसी भी मकड़ी नाशक को। छठवें स्प्रे पर हम ले रहे हैं 70 दिन के आसपास की जब फसल होती है, टाटा की बहार ले रहे हैं, जो फ्लावर में चमक बढ़ाएगी और बूस्टिंग काफ़ी अच्छी देगी, 30 ml। नेटिवो फंगिसाइड, जो कि फूल में कई प्रकार की समस्याएं आती ना, आप फोटो पर देख रहे हैं, यह समस्या आती हैं, इनको थोड़ा जूम करें, यह समस्या नेटिवो से ख़त्म हो जाती है, यह एक फंगस है। और एवासिन हम दोबारा ले रहे हैं 20 ml। इनको 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। टेक्निक हमने बता दी, एकड़ की भी और 15 लीटर की भी। तो इस प्रकार यदि आप गेंदे की फसल पर स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं, तो तमाम प्रकार की रोग, बीमारी, डिजीज से आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। इसकी जो दोस्तों यदि हम टाइमिंग की बात करें, तो वैसे तो 12 महीने आप खेती कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रेट के लिए जुलाई से अगस्त के बीच में यदि आप बरसाती गेंदे की खेती कर रहे हैं, तो बाजार भाव बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। बाकी आप बरसात के लिए जून, जुलाई, अगस्त महीने पर लगा सकते हैं। इस समय लगाने से दुर्गा पूजन हो गई, और गणेश पूजन है, दिवाली समारोह, शादी समारोह, और जो भी मतलब
अच्छे अच्छे फेस्टिवल आते हैं उन पर फ्लावर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर पर भी आप लगा सकते हैं, फरवरी से लेकर के अप्रैल के मध्य लगा सकते हैं, यानी 12 महीने आप लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से यह फसल तैयार हो जाती है। कम लागत वाली फसल है और मुनाफा, यदि आप भी खेती कर रहे हैं तो नए नए पर फ्लावर से भी शुरुआत कर सकते हैं। लागत की यदि हम बात करें, जो भी कॉस्ट है, तो लागत के हिसाब से इसमें आमदनी अच्छी है और कोई भी किसान भाई अच्छी कमाई निकाल सकता है। यदि यकीन नहीं होता है तो एक एकड़ में खेती करके देख लेना। खेत की तैयारी थोड़ा अच्छे तरीके से करना है। मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी करा लीजिए, रोटावेटर है, कल्टीवेटर से ठीक तरीके से प्लोविंग करा लीजिए और फिर मिट्टी को भुरभुरी करा करके बेड तैयार कर लीजिए। और जब आप बेड तैयार कर रहे हैं तो बेड की चौड़ाई आपको लगभग 2.5 से 3 फीट रखनी है। बेड से बेड की दूरी जो सेंटर है वो 5 फीट के आसपास एकदम सही है और जो ऊंचाई है 1 फीट। लेकिन बेसल डोज में हमको कौन सी खाद लेनी चाहिए? एक अच्छी उपज के लिए आप 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद, डीएपी, एसएसपी 50-50 किलोग्राम आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके एरिया में दीमक की समस्या रहती है तो फिर कोई भी बेस्ट कंपनी का दानेदार कीटनाशक भी मिला लेना। तो इनको एक एकड़ में प्रयोग आपको करना चाहिए। गेंदे की बेस्ट वैरायटियों की बात करें जो कि हैवी उपज देने में काफ़ी सक्षम है। देखिए, जब भी आप वैरायटी लगा रहे हैं तो मार्केट में आपके एरिया में ऑरेंज या फिर येलो फ्लावर डिमांड कैसी है उस हिसाब से वैरायटी लगाएं। जो कि सबसे बेस्ट वैरायटी हैं, यदि हम बात करें, नंबर 1 हाईवेज की जो सुप्रीम येलो वैरायटी आती है, फ्लावर येलो होता है, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। नंबर 2 नामधारी सीड्स की अफ्रीकन मैरीगोल्ड डबल ऑरेंज के नाम से आती है, इसका फ्लावर ऑरेंज होता है। यदि ऑरेंज की डिमांड है तो इस वैरायटी पर आप जा सकते हैं। इंडस सीड्स की 2 वैरायटी आती हैं, एक तो आती है टेनिस बॉल और दूसरी आती है लिरिल येलो। तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं, दोनों काफ़ी बढ़िया वैरायटी। टेनिस बॉल भी पुरानी है लेकिन है बहुत बढ़िया, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यदि हम सीड्स की बात करें तो 12,000 सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है और टेनिस बॉल की बात करें तो 1000 बीज की कीमत, सीड्स की कीमत लगभग 2100 से 2200 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। तो थोड़ा सा सीड्स महंगा होता है, महंगा काफ़ी कॉस्टली होता है। एक एकड़ में 12 से 13,000 14,000 पौधे आपको लगाना चाहिए। मार्केट में अलग अलग वैरायटी, सैकड़ों वैरायटी हैं, एरिया के हिसाब से भी किस्म काफ़ी अच्छी अच्छी हैं। आप कौन सी वैरायटी को लगाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखिए, इस फसल पर मल्चिंग ड्रिप भी लगाई जा सकती है, काफ़ी बढ़िया उत्पादन देखने के लिए मिलता है, यानी खरपतवार बड़ी समस्या नहीं रहती यदि हम मल्चिंग पेपर लगाते हैं। बरसात के दिनों पर बीट खरपतवार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मल्चिंग पेपर लगाने से यह फसल बहुत अच्छे से तैयार होती है और खरपतवार मुक्त रहती है। दोनों बेडों के बीच में खरपतवार उग भी गए तो खरपतवार नाशक या फिर मजदूरों से साफ सफाई करा ली जाती है। बाकी खेत के चारों साइड बीच बीच में आप एक काम कर सकते हैं कि पीला स्टिकी ट्रैप अवश्य लगाना चाहिए। खेत के चारों साइड ग्रीन नेट भी खींच लीजिए ताकि साफ सफाई के साथ साथ एकदम सुरक्षा भी बनी रहे। यदि हम खादों की बात करें जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है, तो खाद शेड्यूल में यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद, सेकंड खाद और थर्ड खाद, 3 खाद देने की आवश्यकता है। पहली खाद में 25 से 30 दिन की फसल होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, यूरिया और जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सेकंड खाद में अमोनियम है, बोरॉन है और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं थर्ड में यूरिया के साथ सागरिका का प्रयोग आप कर सकते हैं। सीवीड काफ़ी अच्छा काम करती है। तो इन खादों को प्रति एकड़ की दर से सॉइल एप्लीकेशन से चलाना चाहिए। फर्स्ट पिकिंग की बात करें तो गेंदे की जो फसल है वो 55 से 60 दिन के आसपास में एकदम तैयार हो जाती है। यदि आप गेंदे से बहुत अच्छा रेट निकालना चाहते हैं तो 12 महीना तो आप खेती कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसी टाइम पर निकालें जब दिवाली का समय हो या फिर दुर्गा पूजन, गणेश पूजन का समय पर। यदि आप उससे 15 दिन पहले से फ्लावर यदि पिकिंग चालू हो जाती है, तोड़ाई चालू हो जाती है, तो आपको कमाई बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो फर्स्ट जो पिकिंग है 55 से 60 दिन में यह जो फसल है फ्लावर आ जाती है, तोड़ाई होने लगती है और लाइफ साइकिल 100 दिन के आसपास का समय लग जाता है। 100 दिन, लगभग 95 दिन, 105 दिन के आसपास का समय आप मान लीजिए, 3.5 महीने के आसपास का समय भी कभी कभी लग जाता है। लागत की बात करें तो जो लागत है
एक एकड़ में 40 से 50 हजार रुपये आप रख लीजिए। उत्पादन की बात करें तो 10 से 12 टन जो पैदावार है, फ्लावर है, वो निकलते हैं। बाजार भाव की बात करें तो किसानों को जो रेट है, यदि हमने जो टाइमिंग बताई है आपको 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये, 150 रुपये तक रेट हमको देखने के लिए मिलता है। तो सीजन समय समय की बात रहती है, बाकी कह सकते हैं इसके रेट हमेशा अच्छे ही रहते हैं। सभी लागत को काट करके आप एक एकड़ से 2 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। और रेट के ऊपर है, रेट अच्छा मिलता है तो इससे आप ऊपर जाने वाले हैं, यह 100% बात सही है। लेकिन अन्य सब्जियों की तुलना हम करें, अन्य फसलों की बात करें तो उनसे यह जो फ्लावर वाली क्रॉप है यह ज़्यादा कमाई देती है।